अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। मैं मौजूद हूं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और आज इंडस एआई वीक का दूसरा दिन है। ये दिन एक्सक्लूसिवली डेडिकेट किया गया है ई स्पोर्ट्स को। आप जानते हैं कि आज के दौर में गेम्स आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू फन एंड एंटरटेनमेंट, बल्कि ये एक पूरा फुल फ्लेज करियर ऑप्शन बन चुका है। सो आज के इवेंट में हम जानेंगे कि कैसे गेमर्स एआर और वीआर का इस्तेमाल करते हुए स्टेट ऑफ द आर्ट गेम्स क्रिएट कर सकते हैं। ओपिनियंस लेंगे टेक एक्सपर्ट्स के, गेमर्स के, स्टार्टअप इनिशिएटर्स के। तो हमारे साथ रहिए, स्टे विद स्मार्ट वर्ड। आई हैव विद मी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मिस्टर अता तारर साहब। इनसे बात करते हैं रिगार्डिंग दिस इवेंट। सर, दिस इंडस एआई वीक, दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड इवेंट और हमने कभी इस तरह का इवेंट पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड योर वर्क रिगार्डिंग यूथ या यूथ के लिए काम हमेशा से बहुत इनक्रेडिबल रहा है। व्हाट्स योर टेक के इस तरह के इवेंट्स कितने ज़रूरी थे आज के डायनेमिक्स में? एंड फर्स्ट इन वन थिंग, एआई इज़ नाउ इन्फ्लुएंसिंग एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। सो फ्यूचर को अवेयर करने के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स को अवेयर करने के लिए कितना ज़रूरी है हमें जानना एआई के बारे में? थैंक यू वेरी मच। आप टेक पे अक्सर काम करती रहती हैं, हम देखते रहते हैं, एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। ये एआई का जो वीक है, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर आवर यंगस्टर्स बिकॉज एज यू नो 68% of our population comprises of youth. So this Indus AI Week was to celebrate the skills of the youth in AI, in IT, and to give them a platform to enhance their skills, to get trainings, to interact with tech CEOs and reps of global tech companies. And besides that, I think it was a great matchmaking. So it has everything from e-gaming to hackathons to um, artificial intelligence workshops and training camps, and they've also put up, a lot of tech companies have come here. They put up their stalls with regard to agri-tech, fintech, edtech, medtech, deftech, govtech. So every aspect of tech is covered here, and I think our youngsters really deserved a platform where they can not only enhance their skills, but they can connect with the right people regarding their startups, regarding their skill enhancement, and regarding the career progression that they want to achieve. Like today's event, it's exclusively dedicated on esports and gaming, empowered by AR and VR. What do you think? This segment, esports, has always been neglected for youth. तो आप क्या कहते हैं कि हमारी जो यूथ है उसको करियर के हवाले से ई स्पोर्ट्स या गेमिंग में कितना बूस्ट मिलेगा आफ्टर लाइक इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ गेमर्स? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप देखें इधर टॉप गेमर्स पाकिस्तान के आए हैं एंड बड़ी तादाद में मौजूद हैं। The success lies in taking this e-gaming to the grassroots level in districts all over Pakistan. So I think we need to really encourage this, and we need to move towards game development. And you know, the way virtual reality is being used these days, you have new game consoles, you have new technology coming in. So it's essential that we equip our youth not only to compete in these games, but go towards game development so that we have a game coming out of Pakistan which takes over globally. हमारे पेरेंट्स को अभी भी लगता है देयर आर सर्टन करियर्स जिनको हम ऑप्ट कर सकते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या मैसेज है? उनके लिए क्या मैसेज है कि अब अपने स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा वास्ट करें और ये इवेंट ख़ास तौर पे कल का, आज का, एंड इट्स गोइंग टू यू नो गो फॉर अ होल वीक, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है पेरेंट्स के? देखिए, अब जेन जी और फिर जेन अल्फ़ा और ये चीज़ें जैसे आगे बढ़ रही हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अब बच्चों के अंदर नैक मौजूद होता है हर चीज़ का। सो रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, स्काई इज़ द लिमिट। जिस चीज़ का नैक मौजूद है, जो शौक से करना चाहते हैं, बिकॉज पैशन लीड्स टू सक्सेस। सो जो वो करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, let them do whatever they want, and especially with regard to information technology, they need to be well equipped. So I think sky is the limit in this. Thank you so much for your time. मेरे साथ है महक ज़ाहरा। महक, ये बताइए कि जब हम एआई की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि इट्स अबाउट चैट जीपीटी या जेमिनाई या इसी तरह की जो ऐप्स हैं हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस इवेंट ने हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए हैं एआई के हवाले से। इस हवाले से आपका क्या कहना है? वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे आपने मेंशन किया कि जब हम एआई का जिक्र करते हैं तो हमारे लोगों को, क्योंकि लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है, द प्रॉब्लम है इसके हमारे पास जब कोई चीज़ बाहर से आती है इंटरनेशनली, वो चीज़ पहले हो चुकी हुई होती है, हमारे पास जब आती है तो हम उसका इजी यूज़ करते हैं इंस्टेड कि हम अपने स्किल्स को बनाएं।
यही वजह है कि बहुत सारी हमारी जो आवाम होती है वो बोलती है कि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है। बात यह है कि हम लोग स्किल सीखना नहीं चाहते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक इस हद तक बड़ा इवेंट है कि आई हैव बिन डूइंग इवेंट्स ऑल माई लाइफ, लेकिन मैंने इस तरह का बड़ा इवेंट कभी भी नहीं देखा। इसके अंदर कई सारे एक्सपेक्ट, मतलब सिर्फ AI रिलेटेड नहीं, हम देख रहे हैं कि गेमिंग के रिलेटेड भी AI से रिलेटेड गेम्स हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपने किताबी कीड़ा बनना है, बट यू नीड टू लर्न समथिंग। और उसके लिए आपको खुद अपने आप को थोड़ा सा अवेयर रखना है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे प्राइवेट सेक्टर्स क्या कर रहे हैं। एज़ लॉन्ग एज़ आपका खुद का दिल है कुछ करने का, कुछ सीखने का, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये इस तरह के इवेंट्स में मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से लोग आए हैं, मुझे बहुत सारी डिफरेंट लड़कियों ने आके बताया कि उन्होंने कैसे वो टूल्स बना रहे हैं। एंड इट रियली मेड मी हैप्पी टू सी कि वाकई में हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं। और जो नहीं करते उनको भी यही है कि अपने आप को थोड़ा सा अपडेट रखें कि हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है उससे फ़ायदा उठाएं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल फॉर अस। महक, आजकल ये एक डिबेट है ज़ुबान ज़द-ए-आम कि क्या AI हमारी जॉब्स ले लेगा या हमें रिप्लेस कर देगा, और आप ये रोबोट्स देख रही हैं यहाँ चलते हुए, तो इसको देख के तो लगता है कि ये भी हमारा काम करेगा इन फ्यूचर। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई थिंक हाँ, थोड़ा सा इस बारे में सोचा जा तो सकता है, लेकिन फिर भी वही बात है कि आज से अगर हम सदियाँ पहले देखें तो मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे, कंप्यूटर्स भी नहीं थे, लेकिन अगर वो मशीनरी आई है तो लोगों ने उसको इस्तेमाल करना भी तो सीखा है ना। तो लकीर के फ़कीर वाली बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे ज़माना जा रहा है उसके साथ साथ ख़ुद को भी बढ़ाते रहना चाहिए। एंड इंशाल्लाह बाकी अल्लाह मियाँ है, देखते रहेंगे। हम भी देख रहे हैं कि क्या AI हमें टेक ओवर करता है, क्योंकि अब तो हमारी भी जॉब्स लेने पे आए हुए हैं। बिल्कुल, द की इज़ कि हमें अपडेटेड रहना चाहिए टेक्नोलॉजी से, और इस इवेंट ने हमें अपडेटेड नहीं, स्किल भी सीखनी चाहिए, स्किल को खुद सीखना चाहिए। मेरे साथ हैं आतिफ़ा एहसान, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टेलीकॉम फाउंडेशन। आतिफ़ा, कितना ज़रूरी हो गया है ग्रास रूट लेवल पे लोगों को बताना AI के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्योंकि फ्यूचर की जब हम बात करें इट्स ऑल अबाउट AI एंड टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये AI का दौर है और हमारे कंपेटिटर्स बाकी दुनिया, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की, मगरब की बात करें, हमारे हमसाय ममालिक की बात करें, तो AI हर तरफ जो है इट्स अ स्टॉर्म विच हैज़ टेकन ओवर द वर्ल्ड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन ऑफ पाकिस्तान टू बी अवेयर ऑफ इट। ईदर इट्स हाउस होल्ड, स्टूडेंट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, फ्रीलांसर्स हों, AI की इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री ऑफ IT का बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ये। इंडस AI वीक सेलिब्रेट किया गया है। इसके अंदर जितने फ्रीलांसर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, दे हैव देयर स्टॉल्स, और गेमिंग हो रही है, जैसे आपने देखा फ्री प्ले हो रहा है, उसमें AI इंटीग्रेशन है, प्लस एजुकेशन के स्टॉल्स हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के स्टॉल्स हैं, डिफरेंट फ्रीलांसर्स के हैं। तो इट्स अ वेरी good initiative of Ministry of IT. आई थिंक दिस इंडस AI वीक इट सेल्फ डिपिक्ट्स कि हमारी गवर्नमेंट कितनी सीरियस है हमारी फ्यूचर जनरेशन को एम्पावर करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए टेक्नोलॉजी के हवाले से। आवर गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट $1 billion वुड बी स्पेंट ऑन AI इंडस्ट्री। सो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो किस तरह से एम्पावर्ड होगी टेक्नोलॉजी के हवाले से, कितने मौके उनके सामने होंगे, करियर ऑप्शंस उनके सामने होंगे? देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है गवर्नमेंट का। और अगेन वही जो मैंने बात की कि आप इंटरनेशनल मार्केट को और इंटरनेशनली आप कम्पीट नहीं कर सकते अगर आप इफ़ यू आर लैगिंग बिहाइंड। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है और बहुत उन्होंने फंड्स गवर्नमेंट ने रखे हैं इसके लिए, और ग्रास रूट लेवल पे जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं। हमारा जो बच्चा है, अगर आप देखें आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले तो हमारे उन स्कूल स्टूडेंट्स को उन चीज़ों का नहीं पता था जो आज इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, यूज़ ऑफ AI की वजह से, डिफरेंट टूल्स की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से वो बच्चा वेल इक्विप्ड है। तो मैं समझती हूँ कि ये ही बच्चा जिस वक्त बड़ा होकर मार्केट में आएगा और जिस वक्त एंटरप्रेन्योर बनेगा या जॉब करेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर में आएगा, तो द वर्ल्ड विल बी चेंज्ड। ये हमारे से बहुत एक मुख्तलिफ और बहुत एडवांस और अच्छा दौर मैं इंशाल्लाह आगे देख रही हूँ। मेरे साथ हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड टेक जर्नलिस्ट अली अब्बास। अली, ये बताइए कि इंडस AI वीक वाज एक्चुअली
an event, a seminar to celebrate innovations and AI especially. AI आप जानते हैं कि हर फील्ड ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है, तो कितना ज़रूरी है एआई को ग्रास रूट लेवल पे स्प्रेड करना, उसके बारे में टीचिंग्स देना, अवेयर करना लोगों को। देखिए आज के ज़माने में जैसे खाना पीना ज़रूरी है एक इंसान के लिए, ऑब्वियसली आपने अगर ग्लोबल वर्ल्ड को कम्पीट करना है तो बेसिकली आपको एआई सीखना ज़रूरी है। बट मोस्टली पीपल आर कंफ्यूज कि यार एआई जो है ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, तो नहीं। और ऑन दिस इवेंट आई रियली अप्रिशिएट टू गवर्नमेंट पाकिस्तान। मुझे लगा पहली दफ़ा ऐसा है कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है टेक्नोलॉजी को लेके। ऑब्वियसली नई अपॉर्चुनिटीज़ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर देखते हैं तो टेक इज़ अ बिग इंडस्ट्री, और अब टेक के अंदर एआई इज़ अ बिग इंडस्ट्री राइट नाउ। मैंने देखा यहाँ स्टार्टअप्स देखे, बिजनेस इवॉल्व होते हुए देखे हैं, मैंने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हुए देखे हैं, और स्पेशली फॉर यंग जनरेशन अब ग्राउंड की गेम्स जो थी अब वो ई स्पोर्ट्स गेम्स हो गई हैं। लाइक जेन जी वांट्स ई स्पोर्ट्स, तो यहाँ मैंने ई स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस किए, गेम्स एक्सपीरियंस किए, बच्चों के एम्बिशंस देखे। बल्कि मैंने भी देखा कि एक 8 साल का बच्चा एक गेमिंग डेवलपर है। लाइक लिटरली 8 साल में ना हमें ABC भी सही तरीके से उस टाइम समझ नहीं आती थी। तो येस, मैच्योरिटी बहुत जल्दी बच्चों में आ रही है, और उसके लिए आई थिंक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए ऑल टेक्नोलॉजीज़ फॉलो हो रही हैं, और पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव सीरियसली में मुझे बहुत अच्छा लगा। देयर इज़ नो डाउट कि ये जो इवेंट है ये लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग हर चीज़ के बारे में जान रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी जो सबसे इंटेग्रल पार्ट बन चुका है अब लाइफ का, उसके बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बीइंग अ टेक जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे इन्फ्लुएंसर्स के लिए जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं वो कितना उनको फोकस करना चाहिए इस फील्ड ऑफ लाइफ के बारे में? देखिए मुझे 8 साल हो गया सोशल मीडिया इंडस्ट्री में। मैंने 8 साल में बहुत सारी एआई इवॉल्वेशन भी देखी हैं। इसके लिए अवेयरनेस भी होनी चाहिए, गलत यूज़ नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि जनरेटिव एआई क्या है, एक रियल लाइफ एआई का यूजेज क्या है। एआई को एज अ टूल यूज़ करना चाहिए। और दूसरी चीज़, मोस्टली पीपल आर कंफ्यूज कि एआई शायद ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा नहीं है। इंसान अल्लाह ने बनाया अशरफुल मखलूक़ात, तो इंसान हमेशा बड़ा ही रहेगा। सब चीज़ें टूल्स होती हैं। एक ज़माने में जब टीवी आया था तभी ये लगा था कि टीवी जो है वो रिप्लेस करेगा बहुत सारी चीज़ों को, ऐसा नहीं है। बट आफ्टर दिस इवेंट मुझे लगता है कि यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा नीड है एआई एजुकेशन की, हर लेवल पे। नॉट जस्ट कि एक इवेंट हो गया, मतलब उनको घरों में भी डिस्कशन करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को डिस्कशन करना चाहिए, अपने स्कूल्स लेवल पे डिस्कशन करना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। इवन टीचर जो है वो बेहतर टीच कर पाएंगे एआई के रिलेटेड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई से बेहतर की जा सकती हैं। मेरे साथ हैं बिलाल अहमद खान, सोशल मीडिया पर भी काम करते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, और एजुकेशनिस्ट भी हैं। बिलाल, ये बताइए कि एज एन एजुकेशनिस्ट हमें लगता है कि कुछ ही फील्ड्स हैं हमारे लिए जो हम जिसके अंदर करियर को ऑप्ट कर सकते हैं। इस इवेंट में हमने देखा कि तकरीबन हर फील्ड ऑफ लाइफ से लोगों ने रोबोट्स क्रिएट किए हैं, सॉफ्टवेयर्स क्रिएट किए हैं, डिफरेंट हमने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को भी एक्सपीरियंस किया है डिफरेंट फील्ड्स में। सो एज ए एजुकेशनिस्ट क्या मैसेज आप देंगे उन यंग एस्पायरेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को, कि उनको डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए आजकल साइंस चूँकि बहुत वास्ट फील्ड है ना, तो इसमें कंप्यूटर साइंस है। अब कंप्यूटर साइंस को ही आप देख लें कि इसमें एआई है, इसमें नेटवर्क्स है, इसमें सॉफ्टवेयर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, और भी इसमें फील्ड्स हैं, गेमिंग भी इसी में शामिल है। तो डेफिनेटली फील्ड वास्ट हो गई है। तो कहूँगा कि यंग जो एक्सपीरियंस हैं उनसे कहूँगा कि आप आएँ, डेफिनेटली आप सीखें। सबसे पहले तो आप उस फील्ड को सीखें, एआई को सबसे पहले सीखें कि मतलब उसमें हो क्या रहा है। मेरे साथ हैं सोशल मीडिया के टेक इन्फ्लुएंसर तलहा। एआई अब हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, और आप बात भी करते हैं एआई के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो आज के दौर में आपको क्या लगता है कि एआई को कितना एथिकली, रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए? देखें, एआई फ्यूचर जो था ना, बात थी कि एआई फ्यूचर है, एआई अब चल रहा है। एआई इज़ एवरीवेयर। इवन अभी ये जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई मेड वीडियोज़ अबाउट एआई, टेक, मोबाइल रिव्यूज़ एंड ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। अभी मेरे जो करंट मैं कंटेंट बना रहा हूँ उसमें मैं खुद नहीं हूँ,
मेरा अवतार है, वो बोलता है, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग्स, एडिटिंग, हर चीज़ उस पे हो रही है। आपने बताया कि आप एवेटार यूज़ करते हैं अपने रिव्यूज़ देने के हवाले से, तो आज का जो इवेंट था दैट वाज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड ऑन ई स्पोर्ट्स और गेम्स के हवाले से वीआर और एआई टेक्नोलॉजी के बारे में हमने जाना। सो एआर और वीआर किस तरह से प्रमोट कर रही है गेमिंग इंडस्ट्री को, और आज की गेमिंग इंडस्ट्री ट्रेडिशनल गेमिंग इंडस्ट्री से कैसे डिफरेंट है? ओके, बैक इन टाइम पहले गेमिंग को उस तरीके से पाकिस्तान में नहीं सीरियस लिया जाता था, ना ही ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा था। अभी इस चीज़ में गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो गई है, तो आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे प्लेयर्स जाके खेलते हैं और ई स्पोर्ट्स में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके लिए अब एक डायरेक्ट सपोर्ट है और डायरेक्ट एक चैनल है जिसके थ्रू वो सारे अब आगे ग्रो कर पा रहे हैं। मेरे साथ हैं शहजादी ऑल द वे फ्रॉम गिलगित। शहजादी, यू आर रिप्रेजेंटिंग गिलगित बल्तिस्तान इन दिस इंडस एआई वीक, तो आपने क्या लर्न किया इस इवेंट से? थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। एआई इंडस्ट्री इवेंट जो है ये आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाली हमारी जो न्यू जनरेशन के लिए है, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की मैंने फ़ीमेल्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है, और साथ ही साथ मैं एससीओ के थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ और नॉमिनेटेड हूँ, अपने पूरे इलाके को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारे वहाँ पे मुख्तलिफ़ आईटी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कंपनीज़ है जो कि आईटी डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि जिस इलाके से मैं आई हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आईटी जो हमारे ट्रेनिंग्स है उन पे काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ताकि इन फ्यूचर लोगों को पता चले कि एआई क्या है, क्योंकि हमारा आने वाला जो दौर है वो एआई का है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीमेल्स को मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स दिए जाए, मुख्तलिफ़ ऐसे छोटे छोटे इलाकों में जिन जिन लोगों को पता ही नहीं है कि डिजिटल स्किल्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट गजर चट्टोखान से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं वहाँ पे चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करे। और थैंक यू सो मच, मैं एससीओ गिलगित बल्तिस्तान का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, हम यहाँ पे आए और हम देखें इस इवेंट को और हम एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली दिस इंडस एआई वीक इज़ ऑल अबाउट रिकनेक्टिंग पीपल जो मुख्तलिफ जगहों से थे पाकिस्तान के या दीगर ममालिक से, उनको एक छत के नीचे इकट्ठा करने का मकसद यही था कि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिएट कर सकें टेक्नोलॉजी के हवाले से। ख़वातीन की आपने एम्पावरमेंट की बात की, और सोशल मीडिया उसके अलावा टेक्नोलॉजी ने ख़वातीन को बहुत सारे मौक़े दिए हैं कि वो अब रिमोट एरियाज़ में भी रहते हुए काम कर सकती हैं, या वो ऐसे अगर दूर दराज के इलाकों में हैं जिनके लिए मूवमेंट बहुत मुश्किल है, वहाँ से भी वो बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो उसने एम्पलीफाई किया इस चीज़ को, तो इस हवाले से क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि ख़वातीन जो है अभी वो घर बैठे ही वो ऑनलाइन मुख्तलिफ बिज़नेस कर सकती है, जॉब्स कर सकती हैं, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो मैं यही चाह रही हूँ कि मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स वगैरह तो हो रही हैं, बट एडवांस लेवल के जो ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही हैं वो होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम आए, मुख्तलिफ यहाँ पे लोग स्टार्टअप्स लेके आए हुए थे, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ लोगों का। तो यही सही ये होता है कि मतलब हम आने वाले वक्त के लिए हम खुद को तैयार कर रहे हैं कि भाई आने वाला जो वक्त है वो एआई का वक्त है। आइए रुमान से जानते हैं, रुमान का क्या कहना है इंडस एआई वीक के हवाले से। रुमान, ये इवेंट कितना ज़रूरी था आज के दौर में, ख़ास तौर पे एआई के हवाले से लोगों को अवेयर करना? बाय द वे ये इवेंट काफ़ी ज़रूरी था आज के दौर के हिसाब से लोगों को अवेयर करना एआई के, क्योंकि यहाँ इस इवेंट के ना 40+ फील्ड्स में एआई को कोलैबोरेशन कराया गया था। और बाकी बारिश की वजह से वो दूसरे इवेंट्स तो नहीं हुए, लेकिन गेमिंग की इवेंट से हमें बहुत कुछ पता चला है। और एआई की एप्लीकेशंस का भी उन्होंने हमें डीप रूट तरीके से बताया कि आगे आने वाले वक्त में हम किस तरह किन पैटर्न्स के मुताबिक गवर्नमेंट आगे एआई को मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर अप्लाई करेंगे। एंड डेवलपमेंट का भी उन्होंने काफ़ी बताया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेक इंडस्ट्री से लोग ताल्लुक़ नहीं रखते, जो नॉन टेक्नीशियंस हैं, जिनको एआई या डिजिटल फ़ोन्स का या इन चीज़ों का नहीं पता, तो उनके लिए आगे आने वाले वक्त में थोड़ी इसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस चीज़ से उन्होंने हमें थोड़ा अवेयर किया है। एंड एआई की काफ़ी मतलब फील्ड्स का हमें बताया है, एजेंटिक एआई एंड द यूज़ ऑफ दैट एआई इन अ गेमिंग।
मेरे साथ हैं एआई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इनसे जानते हैं कि एआई के हवाले से इनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। सो माज अली, आपको क्या लगता है कि नाउ एआई हैज़ बिकम दैट पार्ट ऑफ लाइफ कि जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? एआई इंजीनियरिंग में क्या कर सकते हैं? देखें, एआई इंजीनियरिंग जो है वो अब स्टार्ट तो हो ही गई है, एरा एक स्टार्ट हो ही गया। तो मेरा ये ख्याल है कि हम सबको जो है एआई की तरफ आना चाहिए, और जो मेरे ख्याल में जो आदमी एआई की तरफ नहीं आएगा वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा। तो एक वक्त के साथ ज़रूरत बन गई है हमारी एआई, तो हर इंसान को इसकी तरफ आना चाहिए। मास, अब डेटा को कंसिडर किया जाता है द न्यू गोल्ड। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? क्योंकि अब जो डेटा है, डेटा इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ऐसी ऐसी फील्ड्स आ रही हैं जिनको यंगस्टर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एआई इंजीनियरिंग, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं अभी तो यही कहूँगा कि जो एआई इंजीनियरिंग है ना, ये स्पेसिफ़िकली वो स्टूडेंट्स जाएँ इसके अंदर जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में जो मैथ्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो मैथ्स जो यूज़ होती है काम के अंदर, उस मैथ्स को जो अच्छी तरह से समझ सकता है वही स्टूडेंट्स जो है ना वो इसके एआई के अंदर जाएँ। क्योंकि जिस तरह से एआई आगे जा रहा है, डाटा की आपने बात की और इंजीनियरिंग की, इसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। तो जिसे मैथ्स अच्छी आएगी, जितनी आपकी मैथ्स अच्छी होगी ना, उतना आप अच्छा जो है एआई मॉडल्स जो हैं अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। बाय द वे, मैं मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ, लेकिन मैथ्स आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको आनी चाहिए मैथ्स, इसके लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड डे ऑफ इंडस एआई वीक। आपने देखा कि आज का दिन एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड था ई स्पोर्ट्स या गेमिंग के हवाले से। अगर बात करें तो गेमिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एआर एंड वीआर। ये वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ज़रिए हम एक सिमुलेटेड वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। गेमिंग के हवाले से मैं बात करूँ तो गेमिंग अब वैसी गेमिंग नहीं रही जो फ़न और एंटरटेनमेंट के लिए ही खेली जाती थी। अब ये एक फुल फ्लेज करियर बन चुका है, और आज के इवेंट से आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि ई स्पोर्ट्स में चैम्पियनशिप के हवाले से जो यूथ है वो कितनी पुरअज़्म है, इस करियर को ऑप्ट करने के लिए कितनी पैशनेट है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद स्मार्ट वर्ल्ड।